आईओ साहब आते हैं कोर्ट में, मेरे से आके पूछते हैं, मैं इसी हाल में कोर्ट में था, कह रहे कि वकील साहब आप किसकी तरफ से हो, ये उनका वाक्य था। मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते, ये वही थे? ये वही आईओ साहब थे, ये वही थे? ये वही थे। वाह। और जब उन्होंने आपको वकील बन के वहाँ खड़े देखा, जब आप अपनी पैरवी करने खुद पहुँचने लगे, तो पहचान नहीं पाए? पहचान नहीं पाए। हाँ, क्या पहचान? वो 18 साल का लड़का जो उस वक्त पिट रहा था, खून में लथपथ, यहाँ वर्दी में खड़े थे वकील की। वकील साहब आप किसकी तरफ से हो। फिर जो इस केस में जो थाने के पैरोकार होते हैं, जो गवाह को पेश करते हैं, वे भी बड़ी रेस्पेक्ट से बात करते थे मेरे से। उनका भी एक मैं पात्र आपको इसमें बताता हूँ। तो उन्हें ये मालूम नहीं था कि मैं इसी केस में हूँ, उन्हें ये था कि मैं किसी का एडवोकेट हूँ इस केस में। तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें भी आके बताते रहे इस जो ट्रायल की प्रक्रिया के दौरान, कि आज इसमें ये होगा, आज इसमें अच्छा, ये वो होगा। अंदर की बात खुद ही बताते रहे हाँ, बेचारे। मैंने पूछा भी नहीं उनसे कभी। तो जब जजमेंट आने लगा, तो मैं वकालत का सम्मान करते हुए, कोर्ट का सम्मान करते हुए, मैं कोर्ट पैर के कभी कटघरे में खड़ा नहीं हुआ। सही। ना आज तक मुझे, मैं वे सारे जो आरोपी थे वे सारे कटघरे में खड़े होते थे। मैं अपनी बात मान्य न्यायालय के सामने परमिशन लेकर अपनी बात खुद रखता था, बाहर खड़े होके। बाहर खड़े होकर। हाँ, मैं वकालत। कभी उसमें कटघरे में खड़ा ही नहीं हुआ। मैं एक दिन खड़ा हुआ, उसी दिन बरी हुआ। तो अच्छा, जिस दिन फैसला आना था, कोर्ट मैं उसी दिन उतारा, खड़ा हुआ, कटघरे में गए, वहाँ क्योंकि फैसला वो सुना। नियम था, वो बड़े से बड़े आदमी होता है, प्रक्रिया का हिस्सा है कि होना ही बिल्कुल, पड़ेगा आज। तो बिल्कुल, बिल्कुल। उस दिन मैं वाइट कपड़े पहन के गया था। मैं कभी रंगीन, जिस बीच में कभी रंगीन कपड़े भी नहीं पहने मैंने, सफ़ेद कपड़े पहने या जब ब्लैक एंड वाइट पहने। आपने कोई तस्वीर मेरी देखी होगी तो हाँ, कभी रक्षाबंधन की देख ली सही। होगी, कोई भी। तो मैं उस दिन वहाँ पे गया, तो जैसे ही उन्होंने मेरे से मुस्कुरा के पूछा, पैरोकार साहब ने, वकील साहब किस टाइम का प्रोग्राम है। मैंने कहा भैया प्रोग्राम तो आप ऐसे करें जैसे यहाँ पे किसी की शादी हो, मंडा हो। 12 बजे 2 बजे न्यायालय का फैसला आएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। उन्हें तब भी एहसास नहीं था कि ये भी अपना फैसला सुनने आया हुआ है इस केस में। तो जैसे ही 13 आदमी की लिस्ट आई, अदालत के बाहर फोर्स लगा दी गई और सबको उसमें बारी बारी से अंदर करने लगे। तो सबसे लास्ट का शख्स मैं था। जब मैं जाने लगा, मुझे रोकने लगे, वकील साहब आप कहाँ जा रहे? आप क्यों जा रहे हो? मैंने कहा मैं भी इस केस में हूँ, अरे, मुझे भी इस केस में आप लोगों ने आरोपी बनाया। तो वे ऐसे कर रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं था, आपका तो कोई मतलब ही नहीं हो सकता। तो फिर वो जो माननीय न्यायाधीश महोदय आए, और वो समय ऐसा था कि मेरा मुंह लाल था और ये हिस्सा मेरे पसीने से जो है तरमतर था, और पैरों में एक अजीब सी घबराहट थी। पैर ऐसे मेरे हाँ, कहाँ पर थे? पता नहीं क्या ज़िंदगी किस ओर जाएगी। 12 साल बाद फैसला आ रहा। 12 साल बाद फैसला रहा।